वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर 2020 का योजना और सभी परियोजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? आंसर होगा 25 दिसंबर 2019 को। अटल भूजल योजना का कुल व्यय तो यह है 6000 करोड़ रुपए लगभग। अगला है, अटल भूजल योजना की काल अवधि यानी कितना से कितना पीरियड तक ये होगा? तो ये टोटल 5 वर्ष है, 2020-21 से 2024-25 तक। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अटल भूजल योजना का उद्देश्य 7 राज्यों में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। और ये जो 7 राज्य कौन कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सातों नाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये एक अलग है, जल जीवन मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन के तहत ही अटल भूजल योजना की कार्यान्वयन की जाएगी। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत नेट परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, भारत नेट परियोजना के जरिए जुड़े देश भर के गाँवों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये जो है मार्च 2020 तक इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अब तक भारत नेट के माध्यम से कितने गाँवों को जोड़ा है? तो लगभग 1,30,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। किस परियोजना के तहत? भारत नेट परियोजना के तहत। नेक्स्ट है, देश में भारत नेट परियोजना के तहत वर्तमान में वाईफाई की सुविधा तो ये 48,000 गाँवों में है। 1,30,000 पंचायत और 48,000 गाँव में। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नोफन परियोजना, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी नाम को भारत नेट परियोजना के नाम से जाना जा रहा है। अगला है, जनगणना 2021 का संचालन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल 16 भाषाओं में जनगणना की जाएगी 2021 वाली। नेक्स्ट है, जनगणना 2021 के तहत जनगणना कार्य किया जाएगा। तो 9 से 28 फरवरी 2021 तक जनगणना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 18 दिसंबर 2019 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि हेतु कितना लागत का अनुमान किया गया है? आंसर होगा 80,250 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 16 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है कि वहाँ पे आपको प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 2019 को 22 वर्षों बाद शटल ट्रेन सेवा का पुनर्परिचालन किसके किसके बीच किया गया है? तो लाहौर और बाघा रेलवे स्टेशन के बीच। 2 दिसंबर 2019 को सघन टीका कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष 2.0, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिशन 2.0 इंद्रधनुष जो है उसकी शुरुआत की गई। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित इस मिशन का यह चरण जो है कब तक संचालित होगा? आंसर होगा मार्च 2020 तक। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF के साथ एक कोष की घोषणा की है और उसका नाम है भारतीय पोषण कृषि कोष। नेक्स्ट है, 10 नवंबर 2019 को गुजरात सरकार ने 1900 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले
संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG टर्मिनल को मंजूरी प्रदान की है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भावनगर में लगाया जाएगा और ये जो है दुनिया का, विश्व का पहला CNG टर्मिनल होगा। इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। भावनगर CNG पोर्ट टर्मिनल, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल गुजरात में बनेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2022 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है, आंसर होगा 175 गीगावाट। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु, पूर्वी लद्दाख, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा कौन सा नदी पर किया गया है? आंसर होगा श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा माताओं एवं नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है, योजना की शुरुआत की गई है? आंसर होगा सुमन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। नेक्स्ट है, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुभारंभ कहाँ से किए? रांची, झारखंड से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब से प्रभावी है? 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है। इसमें आपको 18 से 40 आयु वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निर्धारित पेंशन दिए जाने की न्यूनतम राशि जो है 3000 रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मानधन योजना से कौन लाभान्वित होंगे? छोटे और सीमांत किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की थी? आंसर होगा फिट इंडिया अभियान। जुलाई 2019 में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा छोटे शहर और कस्बों के लिए क्या प्रस्तावित योजना है? वो है लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइन। क्या है? लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में निजी जितने भी कंपनी हैं उसमें भी आरक्षण लोकल लोगों को देने का प्रस्ताव पारित किया है, ठीक है, इसको याद हो गया। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2019 को भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और ये जो सुरंग है, स्टेशन का नाम भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेरलोपल्ली और रापुरू रेलवे स्टेशन के बीच होगा, जिसकी लंबाई 6.6 किलोमीटर होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, तो ये जो है 11.2 किलोमीटर है, पीर पांजाल रेल सुरंग इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई 2019 को संस्कृति मंत्रालय की वरिष्ठ या कनिष्ठ फेलोशिप देने की योजना में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 2 भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है वे कौन कौन हैं? आंसर होगा नेपाली और संथाल। नेक्स्ट है, 18 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जिन 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है वह कौन कौन है? दीक्षांश और परामर्श। तो दीक्षांश योजना क्या है? तो दीक्षांश योजना के तहत तो छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने के साथ ही उन्हें संस्थान से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी, वो दीक्षांश योजना के तहत होगा। देखिए परामर्श योजना क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद प्रदान करने के लिए यह शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जुलाई 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा
अरुणाचल प्रदेश के इस परियोजना हेतु 1600 करोड़ रुपए की पूर्व निवेश गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वह है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन सा नदी पर है वो आप कमेंट करके बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह से करंट अफेयर रिलेटेड करके पढ़िएगा तो आपको ईजी होगा और कम समय में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए लोअर दिबांग घाटी जिले में स्थित है और नदी का नाम है दिबांग नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो तीनों चारों पॉइंट याद रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित पूर्णतः अवधि, तो ये जो लगभग है 9 वर्ष मंजूरी दी गई है इसको पूरा करने के लिए। दिबांग परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तो ये 2880 मेगावाट रखा गया है। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत एक कंक्रीट गुरुत्व बांध का निर्माण किया जाना है जिसकी ऊंचाई लगभग 278 मीटर होगी। अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 जून 2019 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुरुआत किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कृषि पे काफ़ी ध्यान दे रही है और उसी के तहत कृषि भूमि को सिंचाई करने के लिए कामेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। देखिए कामेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यह गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्थिति तो तेलंगाना के जयशंकर भूपल्ली जिले में स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत लाभान्वित होने वाले राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ रांची झारखंड में कब किया गया? तो यह 23 सितंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिन 2 बड़ी योजनाओं का संयोजन है वह कौन सा है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 योजनाओं को मिला करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। वह है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है? तो दोनों मिलाकर के आपका 32 है। अगला है जो इम्पोर्टेंट है विश्वविद्यालय अनुदान योजना द्वारा स्ट्राइड्स का फुल फॉर्म भी याद रखिए। स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी नामक योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये शोध कार्य यानी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। स्ट्राइड्स योजना के कितने घटक हैं? आंसर होगा 3। नेक्स्ट है स्ट्राइड्स योजना की निगरानी के लिए यूजीसी द्वारा एक सलाहकार समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट कनमा के तहत चेन्नई की स्कूली छात्रों को प्रदान की जा रही सैनिटरी नैपकिन का निर्माण आवरम ब्रांड के नाम से मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इस मशीन के आविष्कारक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सैनिटरी पैड जो बनाया जा रहा है और स्कूली छात्राओं को फ्री में दी जा रही है चेन्नई में, इसके आविष्कारक हैं अरुणाचलम मुरुगंथनम। ठीक है नेक्स्ट है इन सैनिटरी नैपकिन्स का निर्माण इरूला समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है इरूला क्या है? इरूला ट्राइब्स वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी वहाँ पे चलती है, उन्हीं के तहत ये सारे सैनिटरी नैपकिन्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आवारम ब्रांड्स के नाम से निर्मित सैनिटरी नैपकिन्स क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ये पॉल्यूशन नहीं करेगा, मिट्टी में मिल जाएगा यूज होने के बाद। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत लाभान्वित होने वाला प्रथम गैर मानव एवं प्राइमेट कौन बना है? आंसर होगा गोल्डन लंगूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन लंगूर जो है भूटान और भारत के आसाम में पाया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है मतलब वो उसका जो प्रजाति है खतरे में है और उसका रेड लिस्ट कैटेगरी में संकटग्रस्त यानी इंडेंजरस वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है 31 मई 2019 को कैबिनेट की बैठक में
इस योजना के दायरे में व्यापक विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई? आंसर होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान से लाभान्वित कौन कौन होंगे? सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान और परिवार। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर होगा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और योजना जो है लागू है 1 दिसंबर 2018 से ही लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से 12 अप्रैल 2019 के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड समिट ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS का आयोजन किया गया। इस WSIS अवार्ड से पुरस्कृत भारतीय योजनाएं, तो इसमें आपका उत्कर्ष बंगला और सबूज साथी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको, ये दोनों को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना जो है उत्कर्ष बंगला है। 18 श्रेणियों में 1062 नामांकनों में क्षमता निर्माण श्रेणी में सर्वोच्च स्थान, ये भी उत्कर्ष बंगला योजना को ही मिली है। नेक्स्ट है ICT एप्लीकेशन ई गवर्नेंस श्रेणी के अंतर्गत चैंपियन योजना के रूप में प्रथम 5 में स्थान करने वाली योजना, आंसर होगा सबूज साथी योजना। सबूज साथी योजना क्या है? तो पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना के तहत 9 से 12वीं तक के छात्रों को साइकिल जो है फ्री वितरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया था। देखिए इस वर्ष सबूज साथी योजना और एक और जो था, ठीक है, क्या क्या था, सबूज साथी योजना और उत्कर्ष बंगला दोनों को पुरस्कृत किया गया, और 2017 में जो है वह श्री कन्या योजना को पुरस्कृत किया गया था। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद गुजरात में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया, तो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखिए प्रधानमंत्री मानधन योजना अलग है, श्रम योगी मानधन योजना अलग है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में, ध्यान रखिए दोनों का अलग अलग काम और डेट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब से प्रभावी है? आंसर होगा 15 फरवरी 2019 से। इसके तहत भी आपको 18 से 40 वर्ष के उम्र सीमा के लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के लिए पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपये या इससे कम होना चाहिए, तभी वो इसमें इनरोल कर पाएंगे। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी प्रदान की है। आंसर होगा कीरू पनबिजली योजना। ठीक है, कीरू पनबिजली योजना जो है चिनाब नदी पे स्थित है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट है कीरू पनबिजली परियोजना की स्थिति, आंसर होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। इसका जो उत्पादन क्षमता होगा वो 624 मेगावाट है। नेक्स्ट है कीरू पनबिजली परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? आंसर होगा 3 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो नागपुर में जो मेट्रो बनने वाली है उसका शुरुआत की गई। नेक्स्ट है 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा परिवहन गतिशीलता हेतु स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एक राष्ट्र एक कार्ड का शुरुआत कहाँ से किया गया? आंसर होगा अहमदाबाद से। वन नेशन वन आइडेंटिटी के तहत आपका आधार कार्ड आया है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, और अब एक राष्ट्र एक कार्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना को शुरू किया गया है, तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई। नेक्स्ट है फरवरी 2019 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक रणनीति योजना है, उसका नाम है उन्नति, एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र विकास हेतु रणनीति योजना।
जो कि लक्ष्य रखा गया है 2017 से 2031 तक। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, उन्नति का अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी इफिशियंसी पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या शुभारंभ किया गया, शुरुआत की गई? आंसर होगा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में किया जाएगा। तो यह कक्षा 9 और उसके ऊपर तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में की जाएगी। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा शिक्षा की गुणवत्ता बनाने में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, मतलब जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है उसका क्वालिटी बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का यूज। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का कार्यान्वयन केंद्रीय योजना के रूप में इससे प्राप्त ऋण द्वारा किया जाएगा। तो ये जो ऋण है उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी, ठीक है, HEFA के द्वारा दी जाएगी। तो ये थे सारे परियोजना पिछले 1 वर्षों के घटनाचक्र करंट अफेयर पॉइंटर से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसका PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उससे जुड़िएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।